अवाम पर मजीद लातादाद टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, पेट्रोल, मोबाइल्स, स्टील, कागज़ समेत ज़रूरत की हर शय महंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में 18,877 अरब का बजट पेश किया। बताया आइंदा माली साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्ज़ों पर 9,775 अरब रुपए सूद अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा न होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रखे गए हैं। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए, जबकि टैक्स स्लैब में कुछ रद्दबदल तजवीज़ किया जा रहा है। ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबका रिलीफ का ख्वाब देखता रह गया। हुकूमत ने मजीद टैक्स आयद कर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 लाख मुताबिक सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 52% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहना आमदन पर 1250 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिए गए। 9 लाख वाले 30%, 10 लाख वाले 15%, जबकि सालाना 41 लाख रुपए कमाने वालों पर 4,30,000 फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। 50,000 रुपए माहना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी मुलाजमीन से भरपूर टैक्सेस, सरकारी मुलाजमीन की मौजें, तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। ब्रांडेड मलबूसा, जूते, लेदर प्रोडक्ट सब महंगी। गाड़ी लेने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। तमाम मोटर गाड़ियों पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय अब कीमत के तनासुब पर होगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। मोबाइल फोन की दरामद पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स की तजवीज़। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। नॉन फाइलर्स के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार करना आसान न होगा। वज़ीर ख़जाना की टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कहा ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शन के टैक्स में नुमाया इजाफा आयद किया जाएगा। 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। प्रॉपर्टी होल्डिंग पर टैक्स की शरह 15%। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 45% होगा। 5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर फाइलर को 3% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर की टैक्स की शरह 12% है। जायदादों पर इनकम टैक्स से 477 अरब 11 करोड़ रुपए हासिल होने का हदफ है। किसान पैकेज के लिए 5 अरब की तजवीज़। किसानों को कर्ज दिया जाएगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से रब्ता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के चैम्बर में गए। इसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में पहुँच गए। बिलावल भुट्टो इजलास में शरीक न हुए। साफ़ी के पूछने पर बताया कि घर जा रहा हूँ। तजवीज़ात हमें आपने दिए नहीं, जिसके बेस पे आप 18,000 रुपए ले करते हैं और आवाम से वो रिकवरी करवा। ये जो बजट पेश हुआ है, ये उस हुकूमत ने ये बजट पेश किया है जिस हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं है हुकूमत करने का। ये वही फॉर्म 47, फॉर्म 47
वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है। मैंडेट जाली, हुकूमत जाली, इसलिए बजट भी जाली है। पीटीआई ने निजानिया मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठाया कि अरकान को बजट की कॉपियां नहीं दी गईं, सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा फॉर्म 47 वालों ने बजट पेश किया, इन हारे हुए लोगों से अवाम को बेहतरी की कोई तवक्को नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत बनाना रिपब्लिक बनाने में हर दिन अपना किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कौम को धोखा दिया गया, जाली बजट को रद्द करते हैं। पंजाब के किसानों की गंदम खराब हो रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से बातचीत, कहा अवाम को वजाहत करने के कर्जे कैसे इतना ज़्यादा बढ़े। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कराची की खूब तारीफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाने का अज़म ज़ाहिर किया। इक़्तिसादी तरक्की में कराची का किरदार कलीदी करार दे दिया, लेकिन कराची के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई ये नहीं बताया। कहा जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है, कराची को पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए केफ और मनसूबे के लिए खती रकम मुख्तस करने का कहा, लेकिन कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। हमारा भी तो जमहूरी है ना कि हम ने एहतजाज बजट में हम बैठे ज़रूर थे, लेकिन यह कि इस बजट को पास करने में अभी बहुत वक्त है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। तो हम अभी उनसे मिल के उनको झंझोड़ेंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि भाई अगर आपने ये MQM के शैडो बजट जो एक गैर रवायती बजट है, गरीब आदमी के ऊपर से तेल, बिजली, गैस के बिलों को कम करें। तरक्की और IMF का वाहिद हल कराची है। कराची को 100 अरब रुपए दे दें, वो आपको तरक्की दे देगा। सीनियर रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा हमने शैडो बजट हुकूमत को दिया था, शैडो बजट में से कराची को चंद आंसू पोंछने के अलावा कुछ नहीं दिया। MQM का इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से एतमाद में ना लेने का दावा, जमात इस्लामी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम ने कहा IMF की गुलामी के दस्तावेज़ को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकामियों की दास्तान थी। बजट में अवाम पर भारी टैक्सेस आए, सनतकारों और ताजिरों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आतिफ अकरम शेख बोले कि रियल स्टेट सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। सदर कराची चैम्बर ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। इफ्तिखार अहमद का कहना था कि नए टैक्सेस का बोझ हम सब पर पड़ेगा। जुबैर मोतीबाला बोले कि वार्निंग है, कहा कि 37,000 तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। के लिए आज तक करा क्या है तुमने? खुदा रसूल का वास्ता, तेल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, बजट बड़ हमेशा यही सुन रहे हैं, गरीब गरीब गरीब। खुद खरबपति हो गए और गरीब बेचारा फांसी ले रहा है। पहले ही बहुत बोझ है, पहले ही बहुत टैक्स है, हर चीज़ है, बिजली महंगी, गैस महंगी, खुर्दनोश की चीज़ें, हर चीज़ है, पेट्रोल है, सब चीज़ें महंगी। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ दी गई है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? विफाकी बजट पर अवाम का मीटर घूम गया, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा हमारी नज़रें हुकूमत पर थीं, मगर हुकूमत को अवाम नज़र नहीं आई, सब महंगा कर दिया। नौकरी है ना कारोबार, ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। प्लीज चॉकलेट ज्यादा महंगे ना करें, क्योंकि चॉकलेट हमें बहुत पसंद है। अंकल मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग चॉकलेट की प्राइस थोड़ी कम कर दें। गवर्नमेंट से हमारी यही दुआ है, ये बिस्कुट और चॉकलेट महंगी नहीं होनी चाहिए। चॉकलेट ही तो चीज़ है जो हम शौक से खाते हैं, प्लीज चॉकलेट के रेट ना बनाएं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि चॉकलेट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बच्चों ने हुकूमत से आस लगाई, हुकूमत को ना दी सुनाई। बच्चों के सारे शौक मजीद महंगे हो गए। चॉकलेट, बिस्किट समेत कॉन्फेक्शनरी की दीगर अशिया के दाम बढ़ गए। बच्चों ने बजट से शदीद मायूसी का इजहार किया।
मरीम नवाज का अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ की रहनुमाई वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। मुल्क मुआशी बहरान की कैफियत से बाहर आ रहा है। बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है। वफाकी बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कहा कि मुल्क को दिवालिया देखने का ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क की मईशत को बचाया। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। इत्तेहादी जमातों से मजीद वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। हुकूमत की एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से दो वज़रा को शामिल किया जाएगा। फैसलाबाद एक्सप्रेस वे पर कार की रिक्शे को टक्कर, 5 अफराद जाम बहक। हादसे में 3 अफराद जख्मी। कार ने चिंची रिक्शे को पीछे से टक्कर मारी। जाम बहक अफराद में 3 बच्चे 2 खवातीन शामिल। कराची में डाकों की वारदात से परेशान अवाम का पारा हाई। औरंगी टाउन में गौसिया चौक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शहरी जाम बहक, एक ज़ख्मी। अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक। SHO मोमिनाबाद को मुअत्तल कर दिया। सुरजानी तेसर टाउन में भी अवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। 1 घंटे में 2 डकैत अवाम के तशद्दुद से हलाक हो गए। रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक फोर्स टीम पर मंशियात स्मगलर की फायरिंग से 2 एहलकार। तर्जमान ANF के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर। ANF टीम ने जेलम के करीब तुर्की टोल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने गाड़ी रोकने के बजाय फरार होने की कोशिश की। ताक़िब के दौरान मुलजिमान ने ANF टीम पर फायरिंग कर दी। बकरा, बैल और ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। ईद कुर्बा की आमद में चंद रोज़ बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मंडियों में रश। खरीदारों और व्यापारों में भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक न होने पर नाला। गजा में इजरायली दहशत गर्दी जारी। मगरबी किनारे पर हमला, मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। जैतून में 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा और मज़ामती कार्रवाई, 4 इजरायली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,164 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में सूरज का पारा चढ़ने लगा। दर्जा हरारत 45 डिग्री को क्रॉस कर गया। ईद के रोज़ भी शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। सिंध में भी गर्मी जोबन पर। कराची में 3 दिन सख्त गर्म मौसम की पेशगोई। दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 46 से 48 डिग्री जाने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ भारत की 7 विकेटों से जीत। पाकिस्तान की इवेंट के सुपर 8 मरहले में रसाई का रास्ता बनने लगा। भारत की जीत में सूर्य कुमार यादव शानदार निसफ सेंचुरी के साथ नुमाया रहे। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन बना सके। विराट कोहली रन्स का खाता भी न खोल सके। और कभी साथी खिलाड़ियों के लिए एम्पायर से उलझे तो कभी मद्दे मुकाबले कप्तान को तंग किया। भारतीय क्रिकेटर करण मौर्य को सारी जिंदगी याद रहने वाला सबक दिया तो कभी
शरारती अंदाज इख्तियार करते हुए फास्ट बॉलर का एक्शन कॉपी किया। इनका हर रूप शायकीन खेल को बहुत भाया। शारजा का तारीखी छक्का लगाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट के वंडर बॉय जावेद मियांदाद की 67वीं सालगिरह मनाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।